हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? नोट्स रिवीजन एंड सेकंड टॉपिक हमारा जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, तो दोनों टॉपिक पे मैं मतलब बात करूँगी और मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि मैं कैसे नोट्स सब पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे एज आ स्टूडेंट के तौर पे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प ज़रूर मिल सकती है। तो स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले देखो, नोट्स पढ़ने का बेस्ट तरीका। तो देखो, नोट्स पढ़ते हम कैसे हैं? जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठा लिया है, लाइक फिजिक्स सबका क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर हम पूरा पूरा नोट्स पढ़ रहे हैं, बट हमको क्या हो रहा है कि काफ़ी थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी है कि पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको थ्योरी नहीं आ रही है, हटाओ यार, ऐसा नहीं करना है। उसमें से देखो, हमको शॉर्ट टर्म करना है। सबसे पहले नोट्स तो हमारे शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, नोट्स अगर हमारे शॉर्ट है तो उसमें से हम उसको पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे और ज़्यादातर हम फार्मूले पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें डायरेक्टली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड थ्योरी आती है। ठीक है, और नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाया है तो आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर पाएंगे, और फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी एज मतलब कोई एक सब्जेक्ट से अगर आप एक चैप्टर का टारगेट रख के बैठते हैं तो आप पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, पढ़ने के बाद आप लिख लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने मतलब उस चैप्टर को पढ़ लिया तो उसके बाद अब जब आप लिख के उसको ट्राई करोगे तो थोड़ी देर बाद आपको ये पता चलेगा, हाँ मेरे माइंड में कितना बचा हुआ है, मेरे को कितना याद हुआ है। ठीक है, तो नोट्स पढ़ने का बहुत तरीका हो सकता है, याद करने का तरीका भी बहुत हो सकता है। बट जब हम लिख लिख के, जैसे कि हमारा कोई चैप्टर है वीक है, तो लिख लिख चैप्टर वीक है, ठीक है, तो हम उसको लिख लिख के ही याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा मतलब कि सब्जेक्ट है, अगर हम उसको लिख लिख के नहीं याद करेंगे ना, रट्टा ऐसे मारते चले जाएंगे, हमको याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो रटना अलग बात है और समझ के पढ़ना अलग बात है। देखो, रटना पड़ता है, मुझे भी पता है, एनसीईआरटी काफ़ी बड़ी है, बट रटने के साथ साथ अगर हम लिख लिख के उसको याद करें, विजुअलाइजेशन करें, यानी कि जैसे हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया खुद से बोल बोल के, जिसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं ना, तो अगर हम बोल बोल के बाद में पढ़ते हैं नोट्स बंद करने के बाद, और लिख लिख के याद करते हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसे याद हो। मैं अपना बताऊँ तो मेरे को लिख लिख के याद हो जाता है, तो मैं लिख लिख के याद कर लेती हूँ। ठीक है, तो नोट्स पढ़ने के बाद पहला हो गया नोट्स पढ़ने का। ठीक है, सेकंड में बात करती हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है वाईटी से कर सकते हैं। ठीक है, और लुसेंट है आपके पास तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर ये सब भी नहीं है आपके पास, मान लीजिए आपने बैच नहीं लिया है, तो आप मार्केट में काफ़ी बुक आ गई हैं, जैसे मिशन यूपी सीनेट है, या फिर जो बुक मेरे पास है जैसे विजय एजुकेशन। तो नोट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही हमारे ज़्यादा पर होते हैं, तो उसको हमको क्या करना है, जैसे हमने नोट्स पढ़ लिया एंड उसके बाद एक बार हमने एक्टिव रिकॉल कर लिया और सेकंड टाइम हमने लिख लिख के पढ़ लिया। ठीक है, तो जब हम एमसीक्यू लगाने बैठेंगे, मान लीजिए 15-20 एमसीक्यू है एक चैप्टर का, उसमें से अगर हमको 10 भी आ रहे हैं तो 10 को हमको फिर से पढ़ना, मतलब फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने 20 एमसीक्यू लगाए, 20 में से हमारे 10 गलत हो गए। ठीक है, मेरा भी गलत होता है, गलत होना कोई बात नहीं। फिर जब हम सेकेंड टाइम बैठेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, 10 मेरे करेक्ट हुए, 10 मेरे इनकरेक्ट इसलिए हुए क्योंकि इस थ्योरी को मैंने पढ़ा था, लिखा था, बट थोड़ा थोड़ा मैं भूल रही हूँ, है ना। तो अगर 2 बार एमसीक्यू लगाएंगे तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि नोट्स को आप पढ़ो, लिख के पढ़ो और एक्टिव रिकॉल करके पढ़ो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक कोई नोट्स वगैरह नहीं पढ़ा है, फिर भी अभी हमारे पास 3 मंथ बचे हुए हैं, तो अगर आप 2-2 चैप्टर का टारगेट बनाओ सेल्फ स्टडी को, तो अब भी आप सिलेबस कवर कर पाओगे। ठीक है, तो सिलेबस कवर के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप नोट्स कैसे पढ़ें एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें। सो अगर आपको विजय एजुकेशन बुक का एमसीक्यू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो और नोट्स अच्छे से पढ़ते रहो, और आपको पढ़ाई के दौरान मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अपने अकॉर्डिंग दे दूँगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहो और अपनी तैयारी को अच्छा करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।